जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंदोलन चल रहा है और उसका 72वां दिन है और 2 दिन से हम लोग भी शामिल हैं। और आज बहुजन मिशन में मान्यवर काशीराम साहब को के सहयोगी, उनके साथी मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब की भी जयंती है और वो जयंती पे हमने उनको आज यहीं पे सभी बहुजन समाज के लोगों ने नमन किया है धरना स्थल पे ही। उसके साथ जो है आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का भी जो है जन्मदिन है, उसको भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन को भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन जो है ना हर कोई नहीं कर सकता। जो बहादुर होते हैं वही लोग आंदोलन करते हैं। तो ये आंदोलन धार पे है, लेकिन निकम्मी गूंगी बहरी सरकार सुनना नहीं चाहती। देखिए स्पष्ट है, घोटाला हुआ है। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेशन का उल्लंघन हुआ है। आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया है। आंदोलन जारी है और आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन यहाँ जो ओबीसी एससी संगठित मोर्चा, जो यहाँ के जो आंदोलनकारी साथी हैं जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, कल हमारे आंदोलन को लीड किया था बहन मुक्ता कुशवाहा ने और आज जो हमारी जो लीड करने की जो नेता थी वो थी तस्लीम बानो। मेरे साथ हैं, मेरे राइट हैंड पे अमरेंद्र पटेल और मेरे बाएं हाथ पे विजय यादव। ये भी इस आंदोलन के दोनों अग्रणी नेता हैं। मोर्चे ने कुछ तय किया है, मेरा काम है इस आंदोलन को सहयोग करना। और मैं दोनों साथियों से कहूँगा कि उनमें से कोई एक व्यक्ति मोर्चे ने क्या तय किया आंदोलन के विषय में, क्योंकि जो यूनिट है पूरे उत्तर प्रदेश की, लगातार लोग सक्रिय हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। रात में भी कल लोग आए थे, आज सुबह में भी हज़ारों लोग आए थे। और भविष्य में भी जब जब आंदोलन को धार दी जाएगी और अपील की जाएगी तो लाखों लोग आएंगे भी। लेकिन अब मोर्चे ने क्या तय किया, मैं ये दोनों जानकारी के लिए आपके सामने जो है ना प्रस्तुत करता हूँ। हमारा कोई एक साथी मोर्चे की तरफ से वो अपनी बात रखे कि मोर्चे ने क्या तय किया है। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। जैसा कि भाई ने बताया कि आंदोलन लगातार 72वें दिन सफलतापूर्वक आज हमारा पूरा हुआ शाम तक, जो लगातार जारी रहेगा। सरकार को हम एक मौका दे रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है वो किसी दल विशेष की नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है जिसको इसी सरकार ने गठित किया है। उनकी रिपोर्ट है 6 पन्ने की और वो 29 अप्रैल को ही जारी हुई थी। 72 दिन लग गए इस बात को हम लोगों को निवेदन करते करते, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। उसके बाद ये 2 दिन से जो हमारा आंदोलन बढ़ा हुआ है, हम लोगों ने तय किया है कि हम अगले 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक, शिक्षक दिवस तक सरकार को एक मौका देंगे कि वो अपनी गलती सुधारे और अपने आयोग की संस्तुति जो है उसको लागू करे, उसकी सिफारिशें लागू करे और जो दोषी हैं, जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये गुनाह किया है, उनको दंडित करें और संविधान का पालन करें। उनके जो मूल हैं उनका जो है सम्मान करें। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक हम लोग सरकार का इंतजार करेंगे। वो हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगी। अगर निकाल लेती है तो ठीक है, नहीं तो 6 तारीख को पूरे जो है देशव्यापी आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ सभी लोग खड़े होंगे। ये हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। बाकी हमारे भाई जो है आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद। तो अगला आंदोलन हमारा कब है, बड़ा आंदोलन? अगला आंदोलन जो डेट डिसाइड हुआ है हमारे ओबीसी एससी संगठित मोर्चा की तरफ से और भाई का भी सहयोग है, वो 6 सितंबर को रखा गया है। और प्रदेश के सभी जो इससे पीड़ित हैं, ओबीसी एससी के भाई जो भी इससे पीड़ित हैं, वो निकल के आएँ, घरों से निकलें, क्योंकि अपनी आवाज़ उठाने के लिए खुद को सड़क पे आना होगा। सरकार इससे पहले मान जाती है तो ठीक, क्योंकि भाई हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इससे झुकना होगा। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब चीज़ें थोड़ा सा है कि जो आंदोलन का धार हो, मतलब तेज़ी हो गया है। 6 तारीख को हम लोग पूर्ण उसे आहुति देंगे और प्रदेश के सभी युवाओं, नौजवान, पिछड़े, दलित सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 6 तारीख को लखनऊ की धरती पर सब लोग आएँ और लखनऊ में जो महा आंदोलन होगा उसका सपोर्ट करें। धन्यवाद। सभी मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी संगठनों से जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, जी सभी पार्टियों से भी आपको अपील करनी चाहिए कि वो भी इस आंदोलन में मदद करें।
जी अगर वो पिछड़े दलितों के हितैषी हैं तो उनको इस आंदोलन में मदद करनी चाहिए। मैं चाहूँगा आप में से एक साथी अपील करें कि जितने पिछड़े मैं दलित वर्ग प्रदेश के के आंदोलन और देश के जो भी ओबीसी एससी संगठन है, पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, वो सभी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। चंद्रशेखर भैया एक समाज के हितैषी बन के समाज की जो लगातार लड़ाई लड़ते हैं वो आए हैं, और जो अपने आप को समाज के ठेकेदार समझते हैं, समाज के हितैषी समझते हैं, वो लोग निकलें, घरों से निकलें। चूँकि ये समाज की लड़ाई है, न किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है। हम लोग भी 70 दिन से इस उम्मीद में हैं कि हमारा समाज जागेगा और हम सबका समर्थन करेगा। इसी उम्मीद में हम लोग 6 तारीख को पूरे प्रदेश, पूरे देश के ओबीसी एससी संगठन और सभी पार्टियों से निवेदन करते हैं कि लखनऊ की सरजमी पर इको गार्डन में जरूर आएँ सभी लोग। धन्यवाद। बाकी की बात देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये अधिकारों के लिए आंदोलन है, तो ये अधिकारों के लिए आंदोलन है। ये आंदोलन एक संदेश है सरकार के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। अगर हम इस आंदोलन को हार जाते हैं, हारने का मतलब सरकार हमारी बात को नहीं मानती, जो हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें जो 17 दिन से बैठे हैं, वो जो चाहते हैं, अगर वो नहीं मानती तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो दलित पिछड़ा विरोधी। और अगर वो मान लेती है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जो उनकी संवैधानिक संस्था है, उसमें लिखा गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आरक्षण नियमावली का वायलेशन हुआ है, तो मैं समझूंगा कि सरकार में थोड़ा बहुत दर्द पिछड़े और दलितों के लिए है, और पिछड़े और दलितों के संविधान सम्मत जो होना है उसके लिए है। ये सरकार संविधान चल रही है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हम ये बिल्कुल मान लेंगे कि सरकार जो है ये मनुस्मृति मनुवाद से चल रही है और ये किसी भी कीमत पे दलित पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं देगी। देखिए, जब मैं लखनऊ आया तो मुझे जानकारी में था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा है, बच्चों के साथ मारपीट हुई थी। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ एसआई लोग भी बैठे हुए हैं, उनका ट्रेनिंग भी होगी, उनका मेडिकल भी हो गया, उनकी नियुक्ति जो है नहीं हुई है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 2400 बच्चे उस वैकेंसी के हैं। और फिर यहाँ यूपीपीसीएल के भी बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने 3 साल नौकरी की है। उसके अलावा भी एक और बेसिक शिक्षा वाले मेरे पास हैं, उन्होंने भी काम किया है। उसके अलावा मेरे पास जब मैंने यहाँ के कुछ अधिकारियों से बात की तो पता लगा कि यहाँ जो लखनऊ में हाई कोर्ट है, वहाँ जो सरकारी कोर्ट है 185 के लगभग सरकारी कोर्ट है, जिसमें 99% अपर कास्ट के लोग कब्जा है। मुश्किल से एक एससी है, ओबीसी तो शायद है भी नहीं। ये सरकार कौन से एंगल से दलित पिछड़ा के जो समर्थक है, जब ये हमारे लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से 15 या 16 आईपीएस एसएसपी जो हैं वो जिलों में अपॉइंट होने चाहिए थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, और लगभग 20 के करीब होने चाहिए थे पिछड़े वर्ग के। जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे प्राप्त 2 हैं एसएसपी, और डीएम मुझे लग रहा 2 भी नहीं है। तो ये कहाँ से सामाजिक न्याय वाली सरकार है? ये सरकार कौन सी जो है किस एंगल से दलित पिछड़ों के हितैषी है? एक तो मेरी समझ में आया कि जिस तरह से दलित पिछड़ों के प्रति कुंठित मानसिकता इनके अंदर है, उनके अधिकारों के प्रति नकली जो इनका प्रेम है वो उजागर हो चुका है, और अब जनता को सावधान रहना चाहिए। ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा ने, शिक्षक संयुक्त मोर्चा जो है, उन्होंने जो ऐलान किया 6 तारीख के आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये मांग करूंगा कि वो बड़ी संख्या में 5 तारीख की रात को इको गार्डन पहुंचे। 6 तारीख को आंदोलन होगा, एक ऐसा आंदोलन होगा जो तय करेगा कि आने वाले कल में दलित पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ गुलाम बन के जिएंगे, अपने हकों को प्राप्त करेंगे। हम किसी भीख नहीं मांग रहे, हम किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे, हम तो अपना मांग रहे हैं जो संविधान ने हमें दिया है। अगर आप वो भी नहीं दोगे तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। तो मुझे विश्वास है कि 7 दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के दिन तक का अवसर जो है शिक्षकों ने दिया है, और मुझे आशा उम्मीद है कि सरकार मान जाएगी। नहीं मानेगी तो मनाना हम लोग जानते हैं, फिर वो धरना आंदोलन होगा। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो मैं तो बता देता हूँ कि गांव-गांव में हम लोग दीवारों पे लिख के बताएंगे कि सरकार ने दलित पिछड़ों के साथ हकमारी की है, उनका हिस्सा छीना है, और हक की आवाज़ उठाने पे उनको बेइज्जत किया, उनको लाठी मारी है, उनको सताया, उन पर झूठे मुकदमे किए हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया, उनको प्रलोभन देने का काम किया है। और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, इतनी क्षमता भी हम लोग रखते हैं। तो अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हर जिला मुख्यालय पे भी परमानेंट अनिश्चितकालीन आंदोलन चल जाएंगे। अब ये देखते हैं सरकार अपना निकम्मापन छोड़ के पीड़ितों की, शोषितों की मदद करती है
SC ST OBC के लोगों को अधिकार देती है या हठधर्मी करके हमारे अधिकारों पे कुठाराघात करती है, ये समय तय करेगा। आंदोलन जारी है और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि 6 तारीख में, चाहे 6 तारीख की सुबह पहुँचे या 5 तारीख की रात को, बड़ी संख्या में पहुँचें और सरकार को एहसास कराएं। अभ्यर्थियों से मेरी मांग है कि वो भी आएँ और जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखा पाएँ, हम उनका सामना कर पाएँ कि जब भारतीय संविधान को ख़त्म किया है, उसके अधिकार छीन रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, तो हमें लड़ना चाहिए। क्योंकि तमाम हमारे सीनियर नेता कह के गए बहुजन महापुरुष कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। चाहने को तो ये शिक्षक भर्ती के लोग भी अगली सरकार का इंतजार कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं। मांगने से भीख मिलती है, छीनने से अधिकार मिलते हैं, और जो अधिकार आपके छीन ले गए उनके लिए लड़ना पड़ता है। इनमें क्षमता है। मैं उन क्रांतिकारी बहनों को और नौजवान साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को चक्कर चला के रखा, लाठियां खाई, और मेरा सहयोग इस आंदोलन में हमेशा रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, धम्मरात्रि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।